हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साउथ कोरियन मूवी को, जिसको देखने के बाद आपके दिमाग के तोते उड़ जाएंगे क्योंकि इस मूवी की कहानी बहुत ही डिफरेंट है और इसे देखने के बाद आप कोरियन मूवीज के फैन बन जाएंगे। दरअसल ये कहानी एक किलर की है जो कि अपनी याददाश्त गवा चुका है और सब कुछ भूल चुका है, लेकिन उसने एक फैमिली को मार डाला था और उसमें एक लड़का बच गया था और वो इस किलर को मारने के लिए एक मास्टरमाइंड प्लान बनाता है, जिसे देखने के बाद आपको बिलीव नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। यहाँ हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम यू सियोक और जिन सियोक होता है, जिसमें यू बड़ा होता है और जिन छोटा। जिन अपने बड़े भाई को उसका आइडल मानता है क्योंकि वो स्कूल, कॉलेज और स्पोर्ट्स में हमेशा नंबर बनाता है, लेकिन उसका एक एक्सीडेंट में एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है और अब वो लंगड़ा कर चलने लगता है। जिन जो कि एंजाइटी का मरीज है, इसलिए वो बहुत सी मेडिसिन लेता है, उसे दौरे भी आते हैं, लेकिन उसका भाई हमेशा उसके साथ होता है। ये जिस घर में शिफ्ट हुए हैं वो वहाँ के हर कोने में जा सकते हैं, लेकिन उनको एक रूम में जाने की मनाही होती है कि उस रूम में पुराने ऑनर का कुछ सामान होता है जो उसे कुछ दिनों में वहाँ से ले जाने वाला होता है। उनको इस घर में शिफ्ट हुए एक ही दिन होता है और तभी जिन को उस कमरे में से कुछ आवाजें आती हैं। अब जिन उसको खोलने ही वाला होता है कि यू सियोक उसे रोक देता है। वो उसे क्यों रोकता है फ्रेंड, इसका पता तो हमें आगे ही चलेगा क्योंकि इसके पीछे भी एक राज है। वो जिन का ध्यान भटकाकर बाहर लाता है जहाँ कुछ लोग यू को किडनैप करने लगते हैं, जहाँ जिन उसके भाई को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे ले जाते हैं। जहाँ जिन उस गाड़ी का नंबर याद कर लेता है। नेक्स्ट डे वो डिटेक्टिव को उस गाड़ी का नंबर बताता है, लेकिन वो कहता है कि इस नंबर की कोई भी गाड़ी उनकी कंट्री में नहीं है। अब इस बात से जिन थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि डिटेक्टिव उसकी हर बात को झूठा करार देता है। अब 3 हफ्ते तक यू सियोक को तलाश किया जाता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। ये केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है, लेकिन तभी अचानक यू सियोक अपने घर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात ये होती है कि उसे पिछले 3 हफ्तों में क्या हुआ ये कुछ भी याद नहीं रहता। अब फिर एक रात जिन को उसी रूम से आवाजें आने लगती हैं, जिससे वो बहुत डर जाता है। एक रात वो यू सियोक को रात में घर से बाहर जाते हुए देखता है। अगले दिन उसे इस बारे में बात करता है, लेकिन यू सियोक पूरी तरह से डिनाई कर देता है। जिन नोटिस करता है कि पहले यू लेफ्ट पैर से लंगड़ाता था, लेकिन अब वो राइट पैर से लंगड़ाते हुए चल रहा है। जब वो घर से बाहर जाता है हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से सही से चल रहा होता है। नेक्स्ट डे जिन पढ़ाई कर रहा होता है, जहाँ उसकी आंख लग जाती है। यहाँ यू सियोक उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। अब तभी जिन उठ जाता है। दरअसल वो सो नहीं रहा था और वो यू की इस हरकत से डर जाता है। अब वो यू को फॉलो करता है। यहाँ उसे ये पता चलता है कि जो लोग उसके घर डिटेक्टिव बनकर आए थे वो यू सियोक को बॉस कहते हैं। जहाँ वो उन लोगों को डांट रहा होता है कि वो कुछ पुलिस वालों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी वे लोग जिन को देख लेते हैं, जहाँ अब वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन जिन एक जगह पर छुप जाता है। लेकिन तभी यू से बेहोश कर देता है और उसकी आंख उसकी डेस्क पर खुलती है, जैसा कि वो पहले रात था। अब इस सबसे जिन यू सियोक से डरता है, खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेता है, लेकिन यू सियोक उसे समझाता है कि जैसा तुम बता रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तब जिन एक लोहे का पाइप बाथरूम से निकालता है क्योंकि उसे यू से खतरा होता है और ऐसा वो सोचता है। तभी यू से कंट्रोल करता है और उसे बताता है कि तुमने अपनी एंजाइटी की मेडिसिन नहीं ली है, इसलिए वो ऐसा महसूस कर रहा है। अब जिन को ये सही लगता है, हो सकता है कि उसने दवा ना ली हो, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। उसके बाद वो वापस स्टडी करने बैठ जाता है। अब जिन नोटिस करता है कि उसके टेबल पर एक पेंसिल की लीड होती है जो उस रात हमने देखी थी, जिससे यू सियोक उसे मारने की कोशिश कर रहा था। मतलब जो सब कुछ उस रात हुआ था वो सब सच था, वो जिन के मन को कोई वहम नहीं था। जिन ये सब बातें अपनी माँ को बताता है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाती है और फिर वो अपनी माँ के साथ एक प्लान बनाता है कि इस रात वो यू सियोक को रंगे हाथों पकड़ेंगे। लेकिन तभी उसी रात जिन उसकी माँ को यू सियोक से फोन पर बात करते हुए सुनता है, जो उसे बता रही होती है कि जिन को उस पर शक हो गया है और उन्हें जो करना है वो आज रात को ही करना होगा। अब ये सुनकर जिन शॉक हो जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसकी आहट सुन लेती है और तब जिन उससे छुपने के लिए घर से बाहर आ जाता है। अब उसकी माँ जिन को देखने उसके रूम में जाती है। जिन बाहर पाइप के जरिए उसके रूम में जाने की कोशिश करता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिससे वो भीग जाता है और जब वो लेडी अंदर आती है तो वो जिन को उसके बिस्तर पर सोता हुआ देखती है। लेकिन जिन के भीगे होने से उसे यकीन हो जाता है कि वो सब कुछ जान गया है। लेकिन जिन के जागने पर भी वो ऐसा नाटक करती है कि उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। अब बाहर आकर वो अपने ग्रुप वालों को कॉल करती है और बताती है कि उनका राज अब खुल चुका है। वो अब सबको वहाँ पर बुलाती है, जहाँ जिन अब खुद को बचाने के लिए उसी खिड़की से कूद जाता है। लेकिन तब तक उनके सभी मेंबर वहाँ पर आ जाते हैं, जो अब जिन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। और तब जिन 2 पुलिस वालों को रोकता है और उनके साथ पुलिस स्टेशन जाता है। ये समझता है कि वो सन 1997 में है,
लेकिन पुलिस उससे बताती है कि ये साल 2017 है। अब जब वो न्यूज देखता है तो उसमें भी उसे ये पता चलता है कि वो सन 2017 में है। अब जब वो मिरर में खुद को देखता है तो उसे उसकी एज बहुत बड़ी लगती है और वो एक 41 साल का शख्स होता है। वो ये पता करना चाहता है कि उसकी लाइफ में हुआ क्या था और इसलिए अब वो वापस उसी घर में जाता है और सबको बाहर आने को कहता है ताकि वो जान सके कि उसके साथ क्या हुआ है। ये सब बाहर आते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब डिटेक्टिव हैं जो कि एक मर्डर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 20 साल पहले हुआ था और 20 साल में इस केस में कोई भी सफलता नहीं मिली है। लेकिन जब उन्हें वो मर्डरर मिलता है तो वो अपनी याददाश्त खो चुका होता है और वो मर्डरर होता है जीन सियोक। इसलिए ये सब उसे हिप्नोटाइज करते हैं और उसकी लाइफ के 21 साल पीछे ले जाते हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उसने ये मर्डर क्यों और किसके कहने पर किया था। और फिर ये सारे डिटेक्टिव उसकी फैमिली मेंबर बन उसी घर में शिफ्ट होते हैं जहाँ ये मर्डर हुआ था कि वो उस मर्डर को याद कर सकें और उसे रिक्रिएट कर सकें। लेकिन इनका प्लान वहाँ पर फेल हो जाता है जब ये उस मर्डर सीन को दोहराने वाले होते हैं कि तभी यू को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है उसको एक पुराने क्रिमिनल केस में और वो 19 दिन तक जेल में होता है। और जब ये वापस लौटता है वो मर्डर सीन रिक्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि जिस रात मर्डर हुआ था उस रात बारिश हो रही थी और अब बारिश नहीं हो रही है और अब इतने दिन हो जाते हैं इसलिए जिन पर इनके हिप्नोटाइज का असर भी कम होने लगता है जिससे उसे इन सब पर शक होने लगता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ जिन उस मर्डर से इनकार कर देता है और कार से उतरकर भाग जाता है। ये सारे डिटेक्टिव उसका पीछा करते हैं क्योंकि वही इकलौता सबूत और कातिल है उस मर्डर का। यहाँ उन डिटेक्टिव्स की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और जिन बच जाता है लेकिन कुछ ही देर के लिए क्योंकि उसके बाद एक गाड़ी जिन को टक्कर मार देती है और फिर उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। एंड हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां 1977 में हम जिन को देखते हैं। जिन एक शांत स्वभाव का इंसान है, उसे नेचर बहुत पसंद है एंड उसकी फैमिली सब पिकनिक पर जाते हैं जहां लौटते समय इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। उसका भाई गंभीर घायल हो जाता है। डॉक्टर जिनको बताते हैं कि उन्हें उसके भाई की फौरन सर्जरी करना पड़ेगी और इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत लगेगी। उस समय रिसेशन का दौर चल रहा होता है, लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं और उनमें जिन भी था। जिन सबसे मदद मांगता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और हर जगह से उसे शिफ्ट होकर ही मिलती है, यहाँ तक कि उसकी भीख मांगने की नौबत तक आ जाती है। अब एक दिन जिन को एक कॉल आता है और वो जिन को बहुत सारा पैसा ऑफर करता है लेकिन वो कहता है कि बदले में उसे एक मर्डर करना होगा। वो उसे एक एड्रेस देता है और स्ट्रिक्टली कहता है कि बच्चों को उसे हाथ भी नहीं लगाना है। उसे बताता है कि वो कैसे घर के अंदर घुस सकता है और कैसे उसे उस औरत को मारना है। अब जब जिन वहाँ जाता है तो वहाँ मासूम बच्चों को देखकर वो पिघल जाता है और अपना इरादा बदल देता है। वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वो औरत जाग जाती है और उसे देखकर चिल्लाने लगती है। जिन उसे शांत रहने को कहता है और कहता है कि वो किसी भी तरह से किसी को कुछ नहीं करेगा। वो यहाँ से जा रहा है लेकिन तभी उस औरत की बेटी जाग जाती है। वो भी जिन को देखकर बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और अब वो उसे शांत करने के चक्कर में ना चाहते हुए भी उसकी बेटी का कत्ल कर देता है। ये देखकर उसकी माँ चिल्लाती है और फिर जिन उसको भी मार देता है। वहाँ एक छोटा बच्चा होता है जिसे जिन नहीं मारता और उसे कमरे में जाने को कहता है। अब इस मर्डर से जिन मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। जिन वहाँ उनकी फैमिली फोटो देखता है और उसमें वो उस डॉक्टर को देखता है जो कि उसके भाई का इलाज कर रहा था। मतलब उसने ही उसकी वाइफ को मरवाने के लिए जिन को कॉल किया था। अब जिन उससे मिलने जाता है जहाँ वो ये बताता है कि वो भी इस रिसेशन से परेशान है। उसकी वाइफ का इंश्योरेंस है जिससे वो उसके बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकता था, इसलिए वो उसकी वाइफ को मरवाना चाहता था। लेकिन अब जिन ने तो उसकी बेटी को भी मार दिया है, इसलिए अब वो डॉक्टर जिन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन हाथापाई में वो डॉक्टर पुल से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब इतनी सारी मौतों से जिन पूरी तरह हिल जाता है और अपनी मेमोरी खो देता है। एंड अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ ये डिटेक्टिव जिन को मारने के इरादे से हॉस्पिटल में आता है और उसकी बोतल में एक जहर का इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि तभी जिन जाग जाता है और अब उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। हमें ये पता चलता है कि डिटेक्टिव वही बच्चा है जिसे जिन ने बचपन में छोड़ दिया था और वो उसकी माँ और बहन का बदला लेने के लिए जिन के पीछे पड़ा है। अब यहाँ जिन उस बच्चे से माफी मांगने की बात कहता है। वो जिन से पूछता है कि किसके कहने पर तुमने मेरी माँ और मेरी बहन को मारा था। लेकिन जिन यहाँ कहता है कि उसे किसी ने नहीं कहा था ये मर्डर करने के लिए, उसने अपनी मर्जी से ये मर्डर किया है। और जिन इसलिए ये सब कहता है कि वो उस लड़की की नजर में उसके बाप को गिराना नहीं चाहता था और उसके बाप ने ये उन्हीं के फ्यूचर के लिए किया था। लेकिन अब वो समझ जाता है कि ये सब जिन ने उसके बाप के कहने पर ही किया था कि उसकी माँ का इंश्योरेंस उसने करवाया था और उन पैसों की खातिर उसके बाप ने ये सब किया। एंड वो डिटेक्टिव अब छत से कूदकर सुसाइड कर लेता है। फिर जिन भी तीन मर्डर के बोझ तले दबा होता है और इसी गिल्ट के चलते वो जहर वाला इंजेक्शन खुद को इंजेक्ट कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। एंड फ्रेंड्स, इस तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।